Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महत्वाकांक्षा ये भी बढ़ती है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ दें, तो क्या संभव है क्या और कब तक संभव हो सकता है? मैं पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। बांग्लादेश का विषय जो है, पिछले दशक में सीमा पे परिवर्तन जरूर आया है। आपने देखा होगा कि फेंसिंग में काफ़ी प्रगति हुई है। उसके कारण जो घुसपैठिया जो पहले जो आते थे जिस ईज से जो आते थे, जिस संख्या से आते थे, वो बहुत कम हुआ है पहले की तुलना से। अब आप ये भी जानते हैं कि कुछ महीने पहले वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, शासन बदला। उस माहौल में कुछ और वहाँ उनके सीमा पे कुछ कोशिश तो हुई थी और हमें जो है अपनी ओर से कार्रवाई करनी पड़ी। पर मैं आपको बिल्कुल ये आश्वासन दिलाता हूँ कि ये मोदी सरकार जो है, हमारे मन में इसमें कोई दुविधा नहीं है कि हम देश की सीमा पे इसकी सुरक्षा के लिए हमें जो करना है वो हम ज़रूर करेंगे। जहाँ जहाँ फेंसिंग की ज़रूरत है हम ज़रूर, अब ये हमारा हक भी है, दायित्व भी बनता है। और ये खाली बांग्लादेश की सीमा पे नहीं है। आप जानते हैं कि म्यांमार में भी आजकल अस्थिरता के कारण थोड़ा वो कुछ लोग शरण के नाम पे कुछ सचमुच शरणार्थी हैं, कुछ बहुत लोग नहीं भी हैं। तो हम लोग जो हैं वहाँ के बॉर्डर में भी अब जो पहले की ओपन बॉर्डर रेजिम जो थी उसको हमने रिव्यू किया है। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी जो है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी पे जो पहले की सोच जो थी कि हमें जो है, हम डेमोक्रेसी हैं, हमें बॉर्डर को वैसे ही छोड़ना चाहिए, जो आए वो आए, वो ज़माना बंद हो गया। वो 14 में बंद हो गया था। और हम जो है बॉर्डर को वहाँ जितना हमें टाइट करना है हम ज़रूर टाइट करें, इसमें कोई दो राय नहीं। जो आपका जो सवाल जो था कि ये अलग अलग राज्यों में इनकी अलग अलग नीति होती है, जो आप कहते हैं सच है। और कहीं नीति भी अलग होती है, कभी कभी नीयत भी अलग होती है। कि कुछ सरकारें, इसीलिए मैंने कहा कि डबल इंजन की ज़रूरत है कि ज़मीन में किसको उतारना है, वो राज्य सरकार को उतारना है कोई प्रोजेक्ट। तो जो केंद्र सरकार जो है वो भारत, एक किस्म से भारत की इमेज, ब्रांडिंग, भारत के हित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकती है। और मोदी जी इसी पे आप देखेंगे कि वो कितना परिश्रम करते हैं जब बाहर जाते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस उनकी ओर से जो एफर्ट जो लगता है। पर जब अंत में जब कोई भी डिसीजन लेता है कि भारत में मुझे फैक्ट्री बसानी है, रोजगारी बढ़ानी है, तो वो तो राज्य सरकार कोई स्टेट में तो आएंगे वहाँ। तो हमारी ओर से ये जो जोन्स जो हैं, ये इनकी घोषणा हो चुकी है 12 जोन्स की। तो इसमें जो है ये, क्योंकि इनके साइज़, लोकेशन भी अलग है, इनका साइज़ भी कुछ अलग है और हर जोन की अपनी खासियत होगी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी, तो उसका जो फिटिंग जो होगा वो वही तय करेंगे। और हम ये भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएँ जो जोन को ही डेवलप करें। तो इसमें भी हम भी करेंगे, पर हम इसमें भी ओपन है कि बाहर के लोग आए। पर अंत में इसकी सक्सेस जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि राज्य सरकार पूरा, माने एक किस्म उसकी साझेदारी जो है, माने सचमुच पॉजिटिव, सिंसियर, इफेक्टिव पार्टनर बने। और इसीलिए और हम जितना हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं वो देश के लिए अच्छा है कि ये स्टेट जो हैं ज़रूर कम्पीट करेंगी। और हम भी चाहते हैं, जो हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि अलग अलग स्टेट्स, सब राज्य सरकार एक दूसरे के साथ जो स्पर्धा जो है वो देश के हित में है। कि क्योंकि इसमें सबको
एक किस्म से चांस भी मिलता है। पर मैं कहूँगा महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि ये सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है भारत में, और महाराष्ट्र की दुनिया में एक छवि भी बनी। और क्योंकि मैं जब इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, उनका बहुत इंटरेस्ट होता है महाराष्ट्र, तो उनके लिए महाराष्ट्र में जो पॉलिसी कंटिन्यूटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, महाराष्ट्र केंद्र सरकार साथ साथ हों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो तभी महाराष्ट्र आएगी। जो आपका जो विकसित भारत वाला जो प्रश्न या टिप्पणी जो भी आप कहें, देखिए ऐसा है, मैंने ज़रूर कुछ एक गोल्डमैन सैक्स की स्टडी कि जब कि 2075 में दुनिया की स्थिति क्या होगी, अगर वो स्टडी आप ही उसको देखिए, आप उसको गूगल कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि भारत कहाँ तक पहुँच सकता है, कि संभावना क्या है। पर ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हम जो है आज हम 5वें नंबर पे जीडीपी के हिसाब से, 10 साल पहले हम 10वें नंबर में थे। अब ये अपने आप नहीं हुआ। इसके लिए माने लीडरशिप चाहिए, विजन चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, मेहनत चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, ईजियर टू डू बिजनेस चाहिए, इजी टू लिविंग चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो ये सब, इसकी संधि जो है, ये सब मिलजुल कर हम वहाँ तक पहुँचते हैं।